तो हम लोग का ये क्वेश्चन किसका है? रेशियो ऑफ शेयर। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेशियो ऑफ शेयर के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट एंड रेशियो ऑफ शेयर, और हिंदी बोलेंगे तो अंशों का जब्तीकरण एवं पुनर्निर्णय। जब्तीकरण मतलब हरण भी ना। अभी तक इसका 2 क्लास हो गया। एक क्लास में हम आपको जब्ती का एंट्री बताए हैं, और एक क्वेश्चन में आपको सिंपल हम आपको कल बताए थे ना, जिसमें आपको एक आदमी का जब्ती था। और इसमें कितना आदमी का? इसमें 2 बार अलग अलग टाइम पे ना हम लोग अलग अलग आदमी का शेयर को क्या किया है? जब्त। जैसे अगर एक ही बार जब्त करेंगे ना तो कितना एंट्री होगा? एक। लेकिन अगर अलग अलग टाइम पे करेंगे तो 2 एंट्री होगा। जैसे इसका पहले कहानी क्या है, पूरा क्वेश्चन को यहाँ सजाए अंशों का जब्तीकरण में ना, बोलता है एक शेयर का दाम कितना रुपया, और इशूड कितना किया था, और बेचाया भी। इशूड बोलते हैं इसको, बेचाता है उसको। अब आगे बोलता है कि 4 बार में मांगे थे, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कई बार मांगे? एक रानी थी, आर से रानी ना, कितना शेयर खरीदे थी? 200 शेयर खरीदी रानी ना। 20 का पैसा दी। ध्यान दीजिएगा, यही पर आपका पूरा क्वेश्चन है। रानी कितना शेयर खरीदी थी? 200। किसका दी? किसका? लेकिन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी। कौन कौन पैसा नहीं दी? जिसको बोलते हैं आवंटन और प्रथम याचना। लेकिन दी थी, याचना का बात नहीं किया। किसका बात नहीं किया? मतलब फाइनल कॉल का बात नहीं किया। बोलता है ना, रानी जो 200 शेयर खरीदी थी वो आवंटन और प्रथम याचना का पैसा नहीं दी, और उसके बाद किसके बाद? फर्स्ट कॉल के बाद उसका शेयर को क्या कर लिया? मतलब कंपनी उसको फाइनल कॉल का पैसा मांगने का मौका नहीं दिया। जैसे मान लो 4 महीना का बात कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और कोई स्टूडेंट था जनवरी का दिया लेकिन फरवरी और मार्च का हम उसी समय उसको हटा दें, तो क्या उससे हम अप्रैल का पैसा मांगे? और एक स्टूडेंट था जो मार्च और किसका पैसा नहीं दिया। तो यहाँ पर रानी जो 200 शेयर खरीदी थी ना, वो इसका दी, लेकिन इसका और इसका लेकिन इसको उससे नहीं मांगा। इसलिए बगल में क्या लिख दिया? उससे इससे नहीं मांगा। मतलब ऐसा नहीं कि सबसे नहीं मांगे, सो नहीं, सिर्फ रानी से नहीं मांगे ना। तो यहाँ पर रानी 200 शेयर पे 30 रुपए नहीं दी तो 6000 नहीं दी, और यहाँ पर 200 पर 20 नहीं दी तो, और यहाँ पर डैश मार दी क्योंकि इसका तो बातें नहीं किया। बोला कि तू फर्स्ट कॉल तक नहीं दिए, शेयर वापस करो। अब एक पूजा थी, कितना शेयर कर दी थी? इसका दी, इसका भी दी, मतलब एप्लीकेशन और किसका दी? लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा तो बताओ, पूजा जो पूजा थी क्या उससे हम लोग फर्स्ट ही कॉल तक मांगे? कहाँ तक मांगे? तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा। तो यहाँ पर पूजा 100 शेयर पे 20 नहीं दी तो 2000, और 100 पे 30 नहीं दी तो 3000। तो ये बाकी कर दी ना। तो यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन में तो पूरा मिला, अलॉटमेंट में कितना बाकी? 6000, और फर्स्ट कॉल में 4 और 2, और फाइनल कॉल में 3000। हमको तो बाकी देगा, हम थोड़ी यहाँ पर सबका नाम देखते चलेंगे। क्या हम लोग जब शेयर और बेचते तो किसी का नाम लिखते हैं? नहीं। क्या जब हम लोग जब्ती करते तो नाम लिखते हैं? हम लोग तो ओवरऑल देखते हैं कि कितना रुपया बाकी है, और किसके लिए? कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी के लिए अलॉटमेंट में कितना बाकी है? 6000। फर्स्ट कॉल में 4 और 2 6, और फाइनल कॉल में इसको क्या बोलते हैं? आपको बोलता है कंपनी की पुस्तकों में जगल कर, और साथ में क्या बना? बैलेंस शीट। तो पहले तो एंट्री समझ लो, 2 और 2 4 और 2 फिर किसका जब्ती करेंगे? फाइनल कॉल नहीं मांगेंगे, पहले किसका जब्ती करने बोला? और फिर रानी का जब्ती के बाद क्या मांगेंगे? और फिर किसका जब्ती करेंगे? तो पता है यहाँ पर जब्ती क्या एक ही बार होगा? तो जब्ती 2 बार। अगर रानी और पूजा दोनों फाइनल कॉल तक नहीं देती और उसके बाद जब्त करते तो मात्र एक ही जब्ती एंट्री होगा। क्या कि आगे का क्वेश्चन मिलेगा कि यहाँ पर अलग अलग टाइम है, इसलिए कई बार जब्ती करेंगे? 2 बार। और अगर दोनों कहाँ तक बाकी करती तो हम लोग अलग अलग जब्ती नहीं करते, एक ही बार करते। लेकिन रानी का जब्ती कब कर रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद,
और पूजा का जब्ती कब कर रहे हैं? देखिए क्वेश्चन क्लियर रहेगा तब मजा आएगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो ये काला अक्षर भैंस बना। कितनों घर में ले जाओ इसको, बढ़िया से इसको कितनों पैकिंग करो, कुछ नहीं मिलने वाला है अगर दिमाग में नहीं। अब देखो, अब तो हम लोग वही रटा रटा हुआ एंट्री एक एक गाना तो डेली गा रहे हैं। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या, वही पहला एंट्री, पहले तो एंट्री है ना, पहले शेयर बेचे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितना शेयर 20,000, एप्लीकेशन तो 4 लाख, पैसा आया इसको ट्रांसफर कर दिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना 4 लाख। नरेशन नहीं लिखे क्योंकि डेली लिखे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, रेडी हो रहा है। अब ये मांग लिए, ट्रांसफर भी कर लिए, पैसा है ट्रांसफर भी हुआ ना। अब किसका मांगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, कितना शेयर अलॉटमेंट तो कितना मांगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, क्या मांगने समय बाकी तो क्या लिखते हैं, अब नहीं मिला ना, नहीं मिला तो आनी ना, कौन सी टू, कितना मांगे, उसमें से कितना नहीं मिला, तो मिला कितना 5 लाख। देखो ओवरऑल कितना अलॉटमेंट बाकी है, तो 5,94,000 में मिला होगा। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल मांगे ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 20,000 कितना करके 20, 4 लाख मांगे ना। फिर पैसा मिलता तो कॉल शीट टू, कितना मांगे थे, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट डन। लेकिन ओवरऑल अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल में कितना बाकी हुआ, तो क्या हम लोग सिर्फ रानी का बाकी लिखते, हमको टोटल बाकी ना चाहिए। यहाँ रानी और पूजा दोनों ना बाकी की है, तो हम लोग कितना बाकी है 4 और 2 कितना, तो मिला कितना 3 लाख, क्योंकि बाकी समय तो टोटल बाकी नहीं। हमारा 3 को लेके था, तीनों का बाकी जोड़ के लिखा। अब हम लोग 6 एंट्री तक कर लिए ना, किसका पैसा मांग रहा था, लेकिन उसको अभी रोक दिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन का डिमांड है कि पहले किसका जब्त कर लो, क्योंकि रानी का फर्स्ट कॉल तक मांगे थे। तो हम लोग यहाँ पर रानी का जब्ती, देखो जब्ती 7वां और 8 से क्या 12, घर में बुलाओ जब्ती किए तो शेयर आएगा ना, शेयर कैपिटल अकाउंट टू, क्योंकि प्रीमियम का तो कोई चक्कर नहीं है। तो हम लोग कितना शेयर रानी का जब्त कर रहे हैं, गुना, लेकिन 70 गुना किए, जबकि दाम तो 100 रुपया है, लेकिन रानी से क्या हम 100 रुपया मांगे हैं, रानी से कितना मांगे 20, 30, 50, 70 ना। एग्जाम्पल भी दिए, मान लो हम बिजुपाड़ा तक जा रहे हैं ना, और हम ठीक सोनचिपी तक पहुंचे और मेरा घर से कॉल आ गया कि आ जाओ, तो क्या हम क्या बिजुपाड़ा तक जाके वापस आएंगे, हम तो सोनचिपी से ही वापस आएंगे ना। तो हम लोग कहाँ तक गए थे, तो रानी के लिए तो फर्स्ट कॉल तक न गए थे, तो वापस भी कहाँ तक आएंगे फर्स्ट कॉल। तो कितना रानी से फर्स्ट कॉल तक मांगे 20, 30, 50 और 20, 30 रुपया मांगे हैं क्या, तो क्या 100 से गुना करेंगे क्या, तो कितना रुपया 200 गुना 70, 14,000 की। उसमें रानी हमको कितना नहीं दी, ऐसे जोड़ो, यहाँ कितना नहीं दी, और हम दोनों का बाकी देखेंगे, हम सिर्फ किसका बाकी देखेंगे, क्योंकि हम रानी का शेयर को जब तो 6 और 4 कितना, या गुना कर लो, 200 शेयर पे रानी, 30 और 20 कितना नहीं दी, तो 10 नहीं दी, तो 14 में अगर 10 नहीं दी तो दी कितना, या गुना कर लो 200 शेयर पे 20 तो 4,000। क्या बोलेंगे शेयर, यहाँ तक किसी का मन में नहीं। अब किसका मांगेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ना, कितना शेयर लेके लिखे, अब आप लोग बोलेंगे सर 20,000 तो 19,800 कहाँ से ना, तो तभी तरीका बताए 20,000 टोटल शेयर था, उसमें से रानी का शेयर तो वापस ना ले लिए, कितना शेयर छीन लिए रानी से, तो बताओ 20,000 शेयर में है कि 19,800 बचेगा। एग्जाम्पल भी दिए थे, मेरे पास 100 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट को हम हटा दिए, भगा दिए, तो बचा कितना, तो अगला महीना 100 से मांगे कि 98 से। इसी तरह यहाँ 20,000 था, उसमें से कितना को जब्त कर ली, तो कितना बचा 19,800 से गुना किए, और कितना करके
30 तो कितना मांगे 5,94,000। 94,000 फिर मिलेगा तो क्या बैंक अकाउंट कौन सी डेबिट टू कितना मांगे थे 5,00,000। अब 94,000 देखते हैं हम लोग कितना रुपए फाइनल कॉल में नहीं मिला। 3,000 तो कितना मिला 5,91,000। 91,000 बोलो ये दो एंट्री मिली। हम लोग के पास 20,000 शेयर था। हम लोग रानी का शेयर को पहले जब्त कर लिए फाइनल कॉल से पहले ही। तो 20,000 में 200 शेयर रानी का वापस ले लिए। तो बताओ 19,800 ना बचेगा। मेरे पास 100 स्टूडेंट था, 2 स्टूडेंट को हटा दिए तो बताओ 98 ना बचेगा। अगर जब्त नहीं करते तो 20,000 से गुना करते कि करते ना, लेकिन शेयर को हम लोग क्या कर दिए जब्त। तो किसका शेयर तो 200 कम हो गया। उसके बाद हम लोग कितना रुपया आने मिला 3,000 तो मेरा 5,91,000। अब फिर जब्ती करने जा रहे किसका रानी का तो हो चुका। अब किसका जब्त करेंगे तो क्या कितना शेयर रानी पूजा का और कितना गुना तभी सवाल उठता है सर तभी 70 से गुना किए थे अभी 100 से क्यों। तो अगर पूरा मांगे रहते अगर नहीं मांगते तो उतने ही से करते, लेकिन पूरा मांगे कि नहीं। तो 20, 30, 50, 20, 70, 30, 100 से ना वापस आएंगे। तो कितना रुपया आ गया इसमें से कितना नहीं दीजिए को पूजा का देखना 2,000 और कितना नहीं यह गुना कर लो 100 शेयर पे 20 और 30 यही ना दोनों का टूट है कितना 50 तो कितना नहीं तो 10 में से 5 नहीं दी तो दी कितना या गुना कर लो कितना दी 20 और 30 50 ठीक लगा है ना तो 5,000। तो कितना यहाँ फॉरफिटेड हुआ और यहाँ तो टोटल फॉरफिटेड 9 हुआ मतलब 9,000 रुपये हम जब्त कर लिए। रानी का 5,000 नहीं रानी का 4,000 और पूजा का 5,000। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाए बैलेंस शीट तो डेली वही पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले क्या पहला क्या ऑथराइज्ड है फिर कितना इशूड किए थे 20 लाख हुआ ना। सब्सक्राइब भी कितना कितना इसी ने इशूड और सब्सक्राइब अगर 20,000 इशूड रहता है सब्सक्राइब 18 ही रहता या 15 ही रहता तो 15 से ना गुना करते। फिर हम लोग जो खुलता है कोल्डा पेन कितना टोटल शेयर था उसमें कितना माइनस किए 300 रानी का 200 जब किए और पूजा का बताओ टोटल 300 माइनस हुआ हुआ ना। तो टोटल हम लोग घटा दिए कितना 300 तो बचा कितना 19,000 और एक का दाम 19,70,000। उसमें माइनस क्या करते हैं गैस मारे ना। अब कल तो इसको चिल्ला चिल्ला के बताएं कि अगर हम लोग शेयर को जब्त कर लेंगे तो एरियर नहीं देंगे क्योंकि जिसका शेयर को छीन लिए क्या उसका बाकी रहा तब तक बाकी है जब तक शेयर हम लोग जब्त तो हम लोग अगर शेयर को जब्त कर लेते हैं ना तो एरियर नहीं दिखा याद रहेगा ना। इसका कल बताएं पिछला वीडियो। फिर हम लोग प्लस क्या करते हैं इसी में जोड़ देते हैं। बताओ कमाए कि एक्स्ट्रा आखिर पूंजी से एक्स्ट्रा पैसा आया है ना उसको क्या नाम से जोड़े यहाँ कितना फॉरफिट और यहाँ टोटल तो जोड़े तो 19 लाख कितना 89। क्या मेरे पास रिजर्व सरप्लस है क्या मेरे पास नॉन करेंट है क्या मेरे पास करेंट है तो सबको जोड़ दी सबको नहीं जोड़ना है ना। तो कितना है 19 लाख 89। फिर कौन साइड पहला ए नंबर है क्या इन्वेस्टमेंट और दूसरा में और करेंट में कैसे 19 लाख 89 इसी को उतार देते हैं। ये फॉर्मेट है रहे ना रहे तुमको लिखना है 19 लाख 89 टोटल क्या 19 लाख 89 पूछ सकते हो अभी। एक हम बनाएंगे तुम लोग बनाओ तो क्या सबको समझ में आया। Yes, sir. मेरा ना देते हैं